प्रिय साथियों, आप लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल सीख चुके हैं और रैखिक समीकरण पर आधारित इबारती प्रश्नों का हल हम आपको पढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में हमने कल आप लोगों को एक प्रश्न हल करके बताया था। आज आपको दोहराने के लिए उसी प्रकार के दूसरे प्रश्न का हल बताएंगे। प्रतिस्थापन विधि द्वारा इबारती प्रश्नों का हल कैसे किया जाता है। तो मान लीजिए प्रश्न दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। तो किस प्रकार से इसको हम इस प्रश्न से समीकरण बनाएंगे। इसके लिए मान लिया बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y है। तो पहली शर्त दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, अर्थात x माइनस वाई इक्वल टू 26। पहली शर्त से एक समीकरण बन गया। दूसरी शर्त है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, अर्थात बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है। तो x बड़ी संख्या हो जाएगी तो छोटी संख्या में 3 का गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अर्थात दूसरी शर्त से x बराबर 3y या x ऋण 3y बराबर 0, यह हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में x का मान y के पदों में लिखने पर हो जाएगा x बराबर y प्लस 26। ये तीसरा समीकरण बन गया। अब इस x का मान समीकरण 2 में y प्लस 26 रखने पर हो जाएगा y प्लस 26 माइनस 3y बराबर 0। ये था x माइनस वाई, तो x के स्थान पर हो गया y प्लस 26 और माइनस 3y दिया हुआ है बराबर 0। तो 3y में y घट गया तो ये ऋण है, तो ऋण 2y बराबर हो जाएगा। ये पक्षांतर कर दिया तो ऋण 26 हो गया। तो y बराबर हो जाएगा ऋण 26 बटे ऋण 2 बराबर 13 दूना 26 आया धन 13। ऋण ऋण का गुणा धन हो जाता है, ऋण में ऋण का भाग हो गया धन, तो धन 13 आ गया। यही मान y का y बराबर 13 समीकरण 1 में रखने पर हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 26। x माइनस वाई बराबर 26 था तो x माइनस 13 बराबर 26 हो गया। तो x बराबर हो जाएगा 26 प्लस 13। तो x का मान हो जाएगा 26 13 39। तो x का मान हो गया 39। इस प्रकार से पहली संख्या अर्थात बड़ी संख्या आ गई 39 और दूसरी संख्या आ गई 13। तो इबारती प्रश्नों का हल हम इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि द्वारा कर लेते हैं और आप लोग इनको आप लगावें और सवालों को हल करें ताकि यह प्रतिस्थापन विधि आपको कंठस्थ हो जाए। वैसे मैं आप लोगों को इसके बाद बताऊंगा विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। फिर आप निर्णय लेंगे कि किस विधि द्वारा हम सवाल लगाएं कि सवाल आसानी से हल हो जाए। जो आपको सरल लगे उस विधि से लगाइए। अगर परीक्षा में विधि नहीं दिया रहता है तो आप किसी भी विधि से सवाल हल करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये मैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा एक सवाल इबारती प्रश्न का हल करके बताया ताकि आप लोगों को सवाल अभ्यस्त हो जाए और सवालों को हल करने के लिए आप लोग सक्षम हो जाएं। इस प्रकार की सवालों को हल करके आप लोग देखें और इस वीडियो को आप लोग YouTube पर भी देख सकते हैं। इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अगले वीडियो मिल जाएं। धन्यवाद।